बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बड़े ही ज्ञानवान गुरु खुशवंत साहब जी, जो अपन वक्तव्य में सभी बातला इतना बातला बताइस और इतना जन मांग करे है कि मैं समझता हूँ कि आप मन कर जो इच्छा है, ये क्षेत्र के लिए जो आवश्यकता है, हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है कि दिल्ली में इस बार 50 सीट नहीं, बल्कि इस बार जो है हम एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चों के लिए हम 200 सीट वहां रख करके वहां कोचिंग के हम व्यवस्था करेंगे। अभी बजट हमारा इस बार प्रस्तुत हुआ है। बजट में बहुत सारी चीजें अभी माननीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने उस बजट में जो प्रावधान हुआ है इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया है। अभी तो एक बजट प्रस्तुत हुआ है। आगे आने वाले समय में हम इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए एक से एक ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। भारत माता की वंदे। आज बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति विभाग की ओर से महाराजा मोरध्वज जी के नाम से जो ये नगरी बसा हुआ है, यहाँ छात्रावास और आश्रम भवन के उद्घाटन समारोह में हम सब उपस्थित हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर के लगातार कल से जो बारिश की जो झड़ी लगी हुई है वो कंटिन्यू जारी है, अनवरत जारी है। अभी आवे समय सब दिखाई दिया कि लोग छतरी तान के और पानी को पता नहीं, पानी से ऊपर जो है कुर्सी लगा के इतने सारे दर्शक, इतने सारे हमारे कार्यकर्ता, नेता, माता बहनी मन भी बैठे हैं। ये यहाँ पर जितना ये पंडाल में जतेक नेता मन है, जतेक कार्यकर्ता मन है, जतेक माता बहन मन और नौजवान साथी मन है, पत्रकार साथी मन है, सब ला मैं अपन तरफ से, विभाग के तरफ से जोहार करत हूं। जय जोहार और जय सतनाम, जय सतनाम। ये बाबा गुरु घासीदास जी के पूरा ये क्षेत्र है और उनकर आशीर्वाद से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के सरकार बने हैं। और जब उनके कृपा से बने हैं तो इस समाज के बेहतरी के लिए, इस समाज के उत्थान के लिए, इस समाज के विकास करने के लिए हमारे सरकार जो है कृत संकल्पित है। आज ये कार्यक्रम में हमारे तुम्हारे लोक विधानसभा का बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बड़े ही ज्ञानवान गुरु खुशवंत साहब जी, जो अपन वक्तव्य में सभी बातला इतना बातला बताइस और इतना जन मांग करे है कि मैं समझता हूं कि आप मन कर जो इच्छा है, ये क्षेत्र के लिए जो आवश्यकता है, वो सबला अतेक साल से जो छूटे रहे वो सब जो है गुरु खुशवंत साहब जी हर रखे। मैं मोर विभाग से संबंधित जते काम है, गुरु जी सुनो, खुशवंत जी आप बोले हो यह मंडी का प्रांगण वाला यहाँ समस्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से यह मंडी में जतेक यहाँ विकास का काम करना है वो सबे काम जो है विकास का काम पूरा कर जाएगी। आज ये बहुत ही, जैसा कि हमारे विधायक जी बात करी कि एक साथ
8 करोड़ कर लोकार्पण का कार्यक्रम आज यहां मुख्यमंत्री के द्वारा करल गए। 8 करोड़ का, जौन में कि सिर्फ आश्रम और छात्रावास का भवन है। जो 100 सीटर जो हमारा पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग, जो 174 लाख का, ये उसका आज लोकार्पण हुआ। दूसरा में हमारे अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मंदिर हसौद 1.5 करोड़ से ऊपर के लागत का। अनुसूचित जाति कन्या आश्रम हमारे 162 के लगभग का ये है। इसी प्रकार से कोसरंगी 162 का, यहां भी कन्या आश्रम है। प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सारंग का 152 का। इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 8 करोड़ के लागत का आज ये बिल्डिंग भवन जो है लोकार्पण हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ला जोरदार स्वागत करो। बहनों भाइयों, आज हमारे मुख्यमंत्री जी का कृपा से पूरे प्रदेश में जो हमारे एसटी और एससी जो छात्रावास और आश्रम भवन विहीन रहीस एक साथ पूरे प्रदेश का भवन विहीन आश्रम और छात्रावास का 180 बिल्डिंग का स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मिले। कितना? 180, जौन में कि 180 में से अभी 121 भवन का टेंडर अभी लग गया है। 121 भवन का टेंडर जो 210 करोड़ का है। इसी प्रकार से 69 का अभी इस महीने में निविदा, उसका भी टेंडर फ्लोट किया जा रहा है। इस प्रकार से इस प्रदेश के लगभग 297 भवन विहीन जो आश्रम और छात्रावास हैं, उनको भी पूरा करने के लिए सरकार जो है प्रतिबद्ध है। ये माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इस सरकार में एसटी एससी के जितने हमारे बच्चे आज आश्रमशाला से लेके छात्रावास और स्कूलों में जो अध्ययनरत हैं, उन्हें बेहतर शिक्षा कैसे मिल सके, उन्हें बेहतर वातावरण में बेहतर रख रखाव के साथ उनके लिए बेहतर सुविधा कैसे दिया जा सके, ऐसा सोच करके हमारा ये विभाग लगातार एक काम कर रहा है। हम लोगों ने हमारे बच्चों के लिए जो छात्रावास व आश्रमों की स्थिति खराब थी, उन आश्रम छात्रावास को भी उन्हें मेंटेनेंस करते हुए अच्छा उन्हें बनाने का निर्णय लिया और उसको काम भी चालू किए। हमारे बहुत सारे स्कूल आश्रम छात्रावास भवन विहीन के साथ साथ में वहां सुविधा की कमी थी, लेकिन हम लोगों ने इसे प्राथमिकता के आधार पर हमारा विभाग इसे पूरा करने का, अच्छा करने का, अच्छे वातावरण का निर्माण करने का और अच्छे एक सुसज्जित हमारा आश्रम बिल्डिंग और छात्रावास बिल्डिंग हो, वहां का संचालन की व्यवस्था भी अच्छी हो। इस प्रकार से सोच करके लगातार हम सब इसमें काम कर रहे हैं। देवियों सज्जनों, हमारे पूरे प्रदेश में जहां हमारे एसटी एससी वर्ग के लिए जो छात्रावास व आश्रम में जो सीटें निर्धारित हैं, उसमें लगभग 3,500 आश्रम और छात्रावास हैं। 3,357 आश्रम और छात्रावास हैं, जिसमें कि
हमारा 1,97,490 सीटें इन आश्रम और छात्रावास में 2324 निर्धारित थी। इतना उन्हें अब मिला था आवंटन। उसके अगेंस्ट में इस बार भी लगभग वही है और कई जगहों में अभी आश्रम और छात्रावास में बच्चों का प्रवेश का भी काम चल रहा है। आगे चल करके जो हमारे एससी के छात्रावास और आश्रम है उसमें प्रदेश में कुल 342 प्री मैट्रिक और 92 पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति के छात्रावास हैं, जिसमें से 246 बालक एवं 188 बालिका छात्रावास संचालित है। इस प्रकार से कुल 434 छात्रावास हमारे यहाँ संचालित हो रहे हैं। शैक्षणिक वर्ष 2324 में प्रदेश में संचालित इन 434 छात्रावासों में कुल 21,967 सीटें हमारे एससी वर्ग के लिए निर्धारित है। इस प्रकार से हमारा विभाग लगातार इस प्रदेश के बेहतरी के लिए, समाज के उत्थान के लिए अनेक योजना चलाते हुए हम सब काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद यूपीएससी के कोचिंग के लिए पूर्व में जिस प्रकार से 50 सीटर छात्रावास की व्यवस्था दिल्ली में किया गया था, जो प्रदेश भर के युवा वहां जाकर के यूपीएससी के तैयारी, आईएएस आईपीएस के तैयारी के लिए वहां जाते थे, उसका पूरी व्यवस्था, पूरे खर्चे हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार वहन करती है। हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है कि दिल्ली में इस बार 50 सीट नहीं, बल्कि इस बार जो है हम एसटी, एससी और ओबीसी के बच्चों के लिए हम 200 सीट वहां रख करके वहां कोचिंग के हम व्यवस्था करेंगे। और इस प्रकार से जब हम लोगों ने व्यवस्था करना शुरू किया, वहां पे तमाम सारे सुविधा देना शुरू किया कि उनको अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले करके पीजी में रह करके उनका जो भी खर्च आएगा वो हमारी सरकार वहन करेगी, विभाग वहन करेगा। और जिसके वजह से आज एक सकारात्मक वातावरण बना है। बच्चों में बहुत सारे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, उसमें हमारे बच्चे भी कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं यूपीएससी के, उसमें पहली बार 9 बच्चों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया है, 9 बच्चों ने। और इस प्रकार से सरकार की मंशा है कि प्रदेश में हमारे जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के जो गरीब तबका है, उसमें कैसे हमारे बच्चों में उनको प्रतिभा को निखारा जाए और उनको प्रतिभा के अनुसार उसे उचित स्थान में हम कैसे पहुंचा सकें। कंपटीशन के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें हमारे बच्चे कैसे क्वालिफाई करके अच्छे जगहों में पहुंच सके, ऐसा सोच करके हम लोगों ने अनेक योजना चलाया। इसी प्रकार से प्रदेश भर में हम लोगों ने 14 प्रयास विद्यालय खोला है। इस प्रयास विद्यालय के माध्यम से हजारों बच्चे आज प्रयास विद्यालय में रह करके कोचिंग की सुविधा ले रहे हैं और कोचिंग करके तमाम चाहे पीएमटी के माध्यम से मेडिकल की ओर जा रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में जो कंपटीशन के बहुत सारे जो प्रतिष्ठित जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में भी हमारे बच्चे क्वालिफाई करके बेहतर रैंकिंग के साथ जो है वहां पहुंच रहे हैं। ये सब जो है हम लोग आप सबके आशीर्वाद से, बाबा गुरु घासीदास की कृपा से हमारी जब से सरकार बनी है तो स्वाभाविक है हम आपके लिए, इस वर्ग के लिए, इस तबके के लिए बेहतर से बेहतर जो सुविधा हम दे सकते हैं, बेहतर जो हम लोग से काम हो सकता है, पूरे निस्वार्थ भाव से हमारी सरकार का उद्देश्य है हम इस वर्ग को उत्थान जब करें तभी जो है हम 2047 जो आने वाले जो हमारे जो आजादी की जो 100 वर्ष से पूरा होगा,
तो उस समय भी कम से कम हम ये कह सके कि हमारा छत्तीसगढ़ जो हमारा समृद्ध भारत को बनने का जो सपना हम लोग देख करके जो चल रहे हैं, जो संपन्न भारत, शक्तिशाली भारत और समृद्ध भारत बनाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प हम सबको दिलाया है, जो उन्होंने एक टारगेट फिक्स रखे हैं, उसके आधार पे हमारा छत्तीसगढ़ भी एक आगे उस पंक्ति में दिखाई देने के लिए तैयार दिखाई दे। उसके लिए जरूरी है कि तमाम सारे जो वर्ग है, तमाम सारे जो गरीब तबका है, वो सभी लोगों का जो अच्छी स्थिति में पहुंच करके अपना स्थान वो बना सके, लोगों के बराबरी में वो आ सके, ऐसा सोच करके हम सबका प्रयास, ऐसा हम सब काम कर रहे हैं। और इसीलिए यही सोच करके आने वाले समय में हम और बेहतर से बेहतर, हम लोग बहुत सारे विकास के साथ साथ, शैक्षणिक के साथ साथ अन्य योजना के क्षेत्र में हम सब काम करने वाले हैं। अभी बजट हमारा इस बात प्रस्तुत हुआ है, बजट में बहुत सारी चीजें अभी माननीय यहाँ के लोकप्रिय विधायक जी ने उस बजट में जो प्रावधान हुआ है, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दिया है। अभी तो एक बजट प्रस्तुत हुआ है, आगे आने वाले समय में हम इस क्षेत्र के लिए, इस प्रदेश के लिए एक से एक ऐतिहासिक काम करने वाले हैं। और इसलिए आप सबका आशीर्वाद सुने, आप सबको मिलता है और आप सबको हम ये वादा दिला करते हैं, आप सबको हम आश्वस्त करते हैं कि सरकार आपके उम्मीदों पर खरा उतरने वाली सरकार है, आपके अपेक्षा के अनुरूप काम करने वाली सरकार है। और इसलिए आप सब भरोसा रखिए, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के लिए एक काम करके हम लोगों ने दिखाया है कुछ ही दिनों में। मैं समझता हूँ आने वाले समय में बहुत कुछ अभी करना है। आप सबका स्नेह, प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे। इन्हीं भावना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।